शाहजेब, ब्रेक में जाने से पहले काफ़ी सारी हमने बात तो की जरदारी साहब के हवाले से, लेकिन ऑब्वियसली जो प्रेसिडेंट का रोल है वो एक सिंबॉलिक है, एक अलामती रोल है। जो असल काम करना है वो शहबाज शरीफ साहब ने, उनकी काबीना ने करना है, लेकिन एक गैर ज़रूरी ताख़ीर देखी जा रही है। क्या इसकी वजह आपको यही लग रही है कि फाइनेंस मिनिस्टर के हवाले से अब तक फैसला नहीं हुआ है? यही वजह लगती है। और मेरा ख्याल है ज़रा एक तो शायद जो नून लीग अपनी टीम चाहती थी उस हिसाब से उन्हें वो टीम अब नहीं मिल रही है। वो सिंपल मेजॉरिटी सोच रहे थे, नवाज शरीफ साहब को प्राइम मिनिस्टर सोच रहे थे, उस कैबिनेट में तो वजीर खजाना फिर डार साहब नहीं होना था, तो इसलिए नहीं अनाउंस हो पा रहा है। और ये बहुत ज्यादा अहम है, आप सही कह रहे हैं। और इनफैक्ट साफी साहब भी ठीक कह रहे थे कि मजबूत उस वक्त हमने देखा है तारीख में कि 2/3 मेजॉरिटी वाली हुकूमत भी मजबूत नहीं होती। 2013 में सिंपल मेजॉरिटी वाली हुकूमत थी नवाज शरीफ साहब की, वो भी मजबूत नहीं साबित हुई। इमरान खान साहब उस वक्त तक मजबूत रहे जब तक इदारों के साथ ताल्लुकात अच्छे थे। तो जो नंबर्स हैं उससे ज्यादा हमने देखा है कि इदारे कितना चलने देते हैं किसी भी हुकूमत को, उसके खिलाफ साजिशें ना हो रही हो, उसको खींचा ना जा रहा हो। तो अभी तक तो लगता है कि उस वक्त तक स्ट्रांग है जब तक ये मामला रहे, मगर वो उस वक्त तक रहेगा शहजाद जब तक के इकोनॉमी ट्रैक पर होगी और डिलीवर करेगी। इसलिए जल्द टीम अनाउंस करें। एक अच्छी बात है कि क्लैरिटी है शहबाज शरीफ साहब को कि उन्होंने IMF के प्रोग्राम में जाना है और रीस्ट्रक्चर करना है इकोनॉमी को, रिफॉर्म्स करने इकोनॉमी में। उम्मीद करते हैं कि जो दावे कर रहे हैं उसी हिसाब से रिफॉर्म्स होंगे, सारा बोझ गरीब आदमी पर नहीं डाल देंगे। और शाहजेब, लेकिन यहाँ पे ये भी ज़रूरी है ना कि हर मर्तबा अब नून लीग ये नहीं कह सकती कि सिविलियन स्पेस जो है वो इमरान खान की वजह से लूज़ की है, तो अब हम क्या करें। ये बात तो दुरुस्त है, उनकी अपनी गलतियाँ थी तहरीक इंसाफ की, लेकिन अब इस हुकूमत को भी कहीं पे एक फुल स्टॉप डाल के बेहतरी की तरफ लेके जाना पड़ेगा। और इस वक्त जो खबरें आ रही हैं, एक तो हमने देखा है जो केयर टेकर सेटअप में थे इंटीरियर मिनिस्टर, वो चीफ मिनिस्टर बन गए हैं। अगर अब मोहसिन नकवी साहब भी ओहदा लेके वफाक में आ जाते हैं, तो वो जो इल्ज़ाम लग रहे थे कि जानिबदार केयर टेकर गवर्नमेंट है और अब उन्हीं के लोग अगर हुकूमत में भी आ जाएंगे तो वो तकवीत पकड़ेंगे इल्ज़ामात, तो कहीं ना कहीं जो डेमोक्रेटिक वैल्यूज और नॉर्म्स है उनको भी तो जिंदा रखना है ना इस हुकूमत ने। वो दुरुस्त है। और जाहिर अब जो कुछ भी गलत होगा उसका ब्लेम अब केयर टेकर पर नहीं जाएगा इन पर। मगर सारा मसला ये है कि इस वक्त जो मामलात खराब है तहरीक इंसाफ के, वो इदारों के साथ है। ब्लेम जाएगा जरूर डेमोक्रेटिक हुकूमत पर, मगर उनके पास कितना स्पेस है उसमें ये सब ना होने देने का। मेरा ख्याल है ज्यादा से ज्यादा कोशिश करनी चाहिए कि ज्यादतियां ना हो, कानून के मुताबिक सारा का सारा मामला हो। मगर इनके लिए है मुश्किल, ये बेनिफिशरी है सारे के सारे प्रोसेस के, चाहे वो इलेक्शन की सूरत में हो, प्री इलेक्शन की सूरत में हो, या फिर अब हुकूमत बनाने की सूरत में हो। तो उसमें कितना स्पेस इनके पास होगा ये सारी चीजें करने के लिए। मगर सवाल डेफिनेटली इन्हीं से होगा कि जब आप ज्यादा गिला नहीं कर सकते। सही। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अब आप आगे कैसे देख रहे हैं, क्योंकि वो तो शायद उम्मीद लगा बैठे थे कि हुकूमत गिर जाएगी, दोबारा इलेक्शन होंगे और हमें मौका मिलेगा। ये शराब देखें, तहरीक इंसाफ का बड़ा यूनिक सिचुएशन है। उनके मामला देखते हैं कब बेहतर हो, मगर इस वक्त मसला ये है कि तहरीक इंसाफ ने इतने झूठ बोले हैं कि अब जबकि उनके कुछ जेन्युइन क्लेम्स हैं उस पर भी सवाल उठ रहा है। वो शेरा वाली मिसाल हो रही है उनके साथ। 2013 में उन्होंने झूठ बोला, धांधली नहीं हुई थी, ना मीडिया इन्वॉल्व था, ना इफ्तिखार चौधरी साहब इन्वॉल्व थे, 35 पंक्ति झूठ था, वो सारे झूठ थे। मगर तहरीक इंसाफ अभी भी झूठों से बात नहीं आ रही है। उनके कुछ जेन्युइन क्लेम्स हैं। अब 140 सीटों से शुरू हुए थे वो, 150, 160, 180, 200 पे चले गए। 2 करोड़ वोट से शुरू हुए थे वो, 2.5 करोड़, 3 करोड़, 3.5 करोड़ वोट पर चले गए। हर चीज में झूठ बोलना है। खान साहब को गोली लगी, शौकत खानम की स्टोरी कह रही थी, रिपोर्ट कह रही थी कि 4 आपको फ्रेगमेंट्स है बुलेट्स के, मगर उन्होंने कहा नहीं मुझे 4 गोलियां लगी हैं। सर आपको एक भी गोली लगी तो बहुत बड़ी बात है और नहीं लगनी चाहिए थी। नहीं, मगर 4 लगी हैं और 6 तो इमरान इस्माइल की शलवार में से गुजर गई है। हर बात में झूठ बोलना है। जिले शाह आपने अब खुद डॉक्टर यास्मीन राशिद साहबा को इंटरव्यू करते हुए एक्सपोज कर दिया था कि किस तरह तहरीक इंसाफ ने उस पर झूठ बोला उनकी इंतकाल पर, मगर उसका भी सारा का सारा ब्लेम डालना है। तो इतना ज्यादा झूठ बोलती है तहरीक इंसाफ, इतना ज्यादा एग्जैजरेट करती है कि उनका जो जेन्युइन क्लेम होता है उस पर भी सवाल उठना शुरू हो जाता है कि इस बार भी ये झूठ तो नहीं बोल रहे हैं। तो मतलब झूठ ना बोले, आपकी कुछ जेन्युइन शिकायत है उसके ऊपर अगर आप कायम रहेंगे तो शायद आपको वहां से कोई ना कोई स्पेस मिलेगा।